नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों आरपीएस की ओर से नई अपडेट आ रही है। राजस्थान में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड समेत रीट में भी आपके जल्दी वैकेंसीज आने वाली है, जिसकी विज्ञप्ति आपको सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। जिनमें से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां आपके पहले आएगी और रीट की भर्ती आपके बाद में आने वाली है। इन भर्तियों में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में लगभग 8,000 और 6,000 पदों पर, यानी कि लगभग 15,000 पदों पर ये दोनों वैकेंसियाँ आपका आयोजित की जाएगी। लेकिन दोस्तों भर्ती आने से पहले आरपीएससी हर बार अपने नियमों में बदलाव करती है, रजिस्ट्रेशन में बदलाव करती है, साथ ही जो योग्यधारी अभ्यर्थी है उनमें आपके बदलाव करती है, उनकी योग्यता में बदलाव करती है। तो आज आरपीएससी ने क्या क्या बदलाव किया है और आगे आपको इन भर्तियों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो यदि आप भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आवेदन करने की इच्छुक है तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आरपीएससी क्या क्या नियमों में बदलाव करने जा रही है और हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरपीएससी की अजमेर की ओर से बड़ी अपडेट है। आरपीएससी का कड़ा कदम, परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए लिया फैसला। अब बेवजह आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर नकेल कसने की तैयारी, साथ ही डिबार करेगा आयोग और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सचिव ने कहा कि जो भी अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है उनके खिलाफ हम उनको डिबार करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी योग्यता सिर्फ एक ही भर्ती के लिए होती है, लेकिन वो बहुत सारी भर्तियों में आवेदन कर देते हैं, ऐसा सोचकर कि हम परीक्षाएं देख के आएंगे कि किस प्रकार से पेपर आता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरपीएस ने ये फैसला लिया कि जो अभ्यर्थी वास्तव में योग्यधारी है और जिन्होंने वास्तव में योग्यता कर रखी इस भर्ती के लिए, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को वो आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। बाकी जो भी अभ्यर्थी एक्स्ट्रा आवेदन करते हैं जिनकी योग्यता नहीं है उनको आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और अभी हाल ही में 16 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने एक से अधिक परीक्षा में आवेदन किया था और उनकी योग्यता भी नहीं थी, तो उनको बाहर निकाल दिया है। दोस्तों आरपीएससी इस वजह का फैसला आपके क्यों लेती है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह भर्ती है जैसे पूरा लेखपाल की भर्ती है, जिसमें ये भर्तियाँ ऐसी छोटी भर्ती है जिसमें 50 से 100 के आसपास आपके पद आते हैं, जिसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट है 1706, लेकिन परीक्षा मात्र 191 ने दी थी। वैसे जो सहायक पूरा लेखपाल है उसमें भी 1784 ने फॉर्म भरा था, लेकिन मात्र 153 गए थे। तो उन्होंने कहा कि कड़े कदमों की किस कारण से हमें ज़रूरत पड़ी है कि आयोग द्वारा कराई गई पिछली कई परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रही है, जबकि परीक्षा देने बहुत कम अभ्यर्थी पहुंचे। इससे आयोग का खर्चा बेवजह बढ़ गया है। इसके अलावा अपात्र अभ्यर्थियों द्वारा एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करने का मामला सामने आया है और इससे परीक्षा की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको बिगड़ती है। अब बात करते हैं कि जो सचिव है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हर परीक्षार्थी जो भी आवेदन करता है उसमें एक परीक्षार्थी पर औसतन 1,000 रुपये का खर्च होता है। यानी कि आरपीएससी कोई भी भर्ती करवाती है तो प्रत्येक स्टूडेंट है जितना भी आवेदन किया है, तो क्योंकि प्रत्येक के लिए पेपर बनेगा, प्रत्येक के लिए स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी, तो हर अभ्यर्थी पर लगभग एक अभ्यर्थी पर 1,000 रुपये का वो खर्चा होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं और परीक्षा देने ही नहीं जाते हैं, तो ऐसे में आयोग को बेवजह खर्चा होता है। तो इस कारण से दोस्तों अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अभ्यर्थी है जिनमें बीएड या आपके एमए एमएससी चाहिए होती है और जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है, हो सकता है कि इस बार से अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है उनको भी आपका मौका नहीं दिया जाए। लेकिन अभी तक जितनी भी भर्ती हुई है, चाहे 2022 की मान लो, उसमें योग्यता में लिखा गया था कि यदि आप अंतिम वर्ष में हैं या अंतिम वर्ष में आने वाले हैं, आप आवेदन करने के लिए इच्छुक होंगे, पात्र होंगे। लेकिन यदि आपने भर्ती परीक्षा यानी कि आरपीएससी की जब भी परीक्षा होती है उससे पहले यदि आपका रिजल्ट आ जाता है अंतिम वर्ष का बीएड का या एमए एमएससी का आ जाता है, तो आप उस भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे, अन्यथा आप उस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आपकी माना कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा आप मान लेते हैं कि हमारे दिसंबर में हो रही है, 20 दिसंबर को हो रही है, और यदि आपके बीएड का अंतिम रिजल्ट यानी फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके यदि 19 दिसंबर को भी आ जाता है, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य होंगे। लेकिन यदि 20 दिसंबर को आपको परीक्षा हो चुकी है और 21 दिसंबर को आपका रिजल्ट आता है बीएड का, तो आप उस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। इस बार तो आपका यही था, लेकिन अब की बार ऐसी न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ को देखते हुए कि आरपीएससी अब अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है उनको भी आपके शामिल नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट टाइम पर आपका नहीं आता है और वो बेवजह आवेदन करते हैं और वो योग्य भी नहीं होते हैं, जिससे आरपीएससी का खर्चा भी बढ़ता है। तो ऐसी न्यूज़ आ रही है। अब जल्दी आपको जो नई भर्ती विज्ञप्ति देखने को मिलेगी उसमें आपके जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि आपको आवेदन करना चाहिए अपीयरिंग वाले या नहीं करना चाहिए। और भी कोई भी
अपडेट आएगी, जब भी विज्ञप्ति आएगी और भी कोई आरपीएससी की ओर से न्यूज़ आएगी तो हम आपको और सूचना दे देंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। अब आपकी क्या राय है, अपीयरिंग वालों को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना।